अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बताऊंगा स्वरों को लिखने का तरीका। पिछले दिन भी आप लोगों को बताया था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। आज देख लीजिए ताकि वो भी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो देखें, मैं ए तक बता दिया हूँ, ए और ए बता दिया गया है। उसके बाद आता है ओ। ओ देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे अ और आ बताया था बिल्कुल उसी तरह से ओ भी लिखेंगे। लिखना कहाँ से शुरू करेंगे? ये दो लाइन है, दोनों लाइनों के बीच में लिखेंगे। नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं आने देना है। तो ओ लिखने का तरीका है, लाइन से थोड़ी सी नीचे कलम रखेंगे, उसके बाद हल्की सी गोल करके एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक। फिर इसी लाइन को नीचे ला करके मोड़ देंगे, मोड़ दिए। फिर उसके बाद यहाँ से किनारे से यहाँ ला करके खींचेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। हो गया। उसके बाद जो दोनों लाइनों के दरमियान में जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, वहाँ से दाहिने हाथ की जानिब सीधी एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ से सीधी एक लाइन खींचेंगे, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी लाइन ना हो। उसके बाद ऊपर वाली लाइन पर कलम रखेंगे और एक लंबी सी लाइन खींच करके नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। ये क्या बन गया? अ। अब देखिए बनाना क्या है? ओ। तो फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। अब ये क्या बन गया? आ। बनाना क्या है? ओ। अब देखिए, फिर एक लाइन खींचेंगे जो ऊपर वाली लाइन है, और ये जो उठा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से से हट करके, यहाँ से लाइन नहीं खींचेंगे, इतना आप लोगों को ध्यान देना है। हट करके कुछ दूरी से खींचेंगे, एक छोटी सी लाइन खींच दिए, ये बन गया आ, और हमें बनाना है ओ। अब देखिए, उसके बाद एक मात्रा दे देंगे। अब ये आपका बन गया ओ। इसके बाद आता है, ओ के बाद क्या आता है? औ। औ भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। लाइन से नीचे कलम रखेंगे और एक छोटी सी गोल लाइन खींचेंगे, पूरी गोल ना हो। फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से मोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको मोड़ करके बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी कर देंगे। फिर दोनों लाइनों के दरमियान एक सीधी लाइन खींचेंगे दाहिने हाथ की तरफ। उसके बाद ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में एक लाइन मिला देंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद ऊपर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ दो मात्राएं हो जाएंगी। ये आपका हो गया औ। अब देखो, यहाँ इस पे मात्रा देनी है आपको, इस पे औ। उसके बाद आता है ओ, औ। इसके बाद क्या आएगा? अंग। अंग बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा इसको खाली रखेंगे, पूरा इसमें सटाएंगे नहीं। ये हो गया आपका अंग। अंग के लिए बिल्कुल अ बनाएंगे और ऊपर एक नुक्ता दे देंगे, तो हो जाएगा आपका अंग। ओ, औ, अंग। उसके बाद क्या आएगा? अह। अह भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। पहले अ बना लीजिए, ये आपका अ बन गया। अब अह के लिए क्या करते हैं? दाहिने हाथ की जानिब लाइन के बगल में दो नुक्ता बना देते हैं। दो नुक्ता दे दिए। अब ये हो गया अह। ओ, औ, अंग, अह। इसके बाद
जो आपका आखिरी हर्फ होगा, आखिरी अक्षर होगा, वो क्या होगा? री। री देखिए कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन आप लोग तवज्जो देंगे तो बिल्कुल बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए दोनों ये जो कॉपी पर दो लाइनें हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, इन दोनों लाइनों के दरमियान में कलम रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोल करके एक लाइन खींचेंगे, छोटी सी लाइन, ज़्यादा बड़ी ना हो। फिर उसके बाद जो इसका दाहिनी तरफ का सिरा होगा, यहाँ से बाईं तरफ नीचे की ओर एक तिरछी लाइन खींचेंगे, एक तिरछी लाइन। ये लाइन थोड़ी सी इस लाइन से बड़ी होगी। देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया है, दोनों लाइनों के दरमियान में कलम रखने के बाद हल्की सी गोल एक लाइन खींच दिया, फिर जो दाहिनी तरफ का सिरा है वहाँ कलम रख करके बाईं तरफ नीचे की ओर एक सीधी लाइन खींच दिए, हो गया। अब देखिए, अब ये जो दोनों का जोड़ है, दोनों लाइनों का, इसको ऊपर वाली लाइन पर कलम रखेंगे और इस जोड़ को मिलाते हुए नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। अब ये मुकम्मल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो दोनों जोड़ वाला हिस्सा है वहाँ पर कलम रखेंगे और दाहिने हाथ की तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसको मोड़ देंगे, मोड़ करके फिर कुछ दूरी तक खींचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसको दाहिने हाथ की तरफ मोड़ देंगे। फिर ऊपर ये जो ये लाइन है, खड़ी लाइन, इस लाइन पर एक लाइन खींच देंगे। ये आपका बन गया रे, ओ औ अंग अ री। अब आप लोगों का जो स्वर था वो मुकम्मल हो गया। पहले बताया गया आप लोगों को पढ़ने का तरीका, फिर बताया गया लिखने का तरीका, और पढ़ने के तरीके में मैं एक राग में भी पढ़ाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और लिखने का तरीका भी बता दिया गया। अब आप रोज़ाना अ से लेकर के री तक एक मश्क की कापी ले लें, नकल की कापी, उस पर जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आप रोज़ाना मश्क करें और नकल रोज़ाना लिखें। स्कूल खुलने के बाद नकल आपका चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नकल नहीं चेक किया जाएगा। आपको दर्जा 2 में हिंदी सिर्फ लिखना और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, सवाल जवाब माने वगैरह नहीं है। इसलिए आप लोग नकल की कापी बना लें और नकल रोज़ाना लिखें। इसके बाद अगले दिन आपको बताया जाएगा, स्वर तो हो गया है, अगले दिन व्यंजन के बारे में बताया जाएगा कि व्यंजन कितने हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, फिर कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें। शुक्रिया, वस्सलाम।